सूरह क़लम है, 29वां पारा है, इसको सूरह नून भी कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हम जहर शख्सियत, उसके एक अखलाकी पहलू का ज़िक्र किया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो कैसी शख्सियत है कि जो कायनात में सबसे अजीम तरीन हस्ती है और आपकी ज़िंदगी का हर पहलू उम्मत के लिए एक वाज़े एक नमूना है। अक़ायद, इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, दावत इलल्लाह, तबलीग का पहलू, कोई भी पहलू है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है वो हमारे लिए नमूना है। हम अक़ायद के हवाले से भी मज़बूत हैं, इबादात भी हम करते हैं। एक पहलू जो अखलाकियात का है, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही कमज़ोर है, लेकिन कदरे कमज़ोर है, बनिस्बत दूसरी चीज़ों के कदरे कमज़ोर है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अनानियत है, क़तरहमी है, बेसब्री है, अदम बर्दाश्त है। ये सारी चीज़ें मुआशरे के अंदर बड़ी सरायत कर गई हैं दूर तक, जिसकी वजह से बदअमनी, फितना व फसाद, आपस की तलखियाँ, बाहमी रंजशें और झगड़े, ये इन चीज़ों का नतीजा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कसम है कलम की और उस लिखे की जो वो फरिश्ते लिखते हैं। यानी इसको अगर मैं मुख्तसर करके समझाऊँ आपको तो मतलब ये बनेगा कि कसम है कलम की और उस तकदीर की जो उस कलम ने लिख दिया। मा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून, आपके बारे में ये जो बातें कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, आप खुदा न खास्ता ज़हनी तौर पे किसी भी बीमारी का शिकार नहीं है। मैं बड़ा मुताद तर्जमा कर रहा हूँ। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और आपके दीन को मिटाने वाले जो बात कर रहे हैं, ये आपके जो अजर है ये बेहिसाब व बेकिताब है, लामतनाई, अनगिनत। इसलिए कि आप अगर गौर करें तो आपका और मेरा ईमान भी मरहून मिन्नत है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ये जो अमाल जिनकी तरफ नबी करीम अलैहि सल्लम हमारी निशानदेही कर गए हैं, तो ये यकीनन सवाब, उम्मत भी नेक अमाल करेगी तो सवाब डायरेक्ट उधर मुंतकिल होगा। तो ये अजर तो न मिटने वाला है ना, ता सुबह क़यामत तक एक मुसलमान भी वो ज़िंदा व हयात रहेगा, अमल करेगा, तो ये क्रेडिट किसको जाता है? कायनात के हादी को, राहबर को, रानुमा को, हमारे सैयद को, हमारे कायद को, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, जिनकी बदौलत ये कलमा हम तक पहुँचा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बीच में तकरीबन 13-14 वास्ते आते हैं, साहबा, ताबीन, तबा ताबीन, आगे चलते आए, तकरीबन 13-14 वास्तों से ये कलमा हम तक पहुंचा है। तो ये किसी न किसी की तो मेहरबानी है। तो फिर ये अजर कैसे ख़त्म होगा? ये बुनियादी तौर पे एक जवाब है उस गुस्ताखी और अर्जा सराई का कि जो ये कहा गया कि हुजूर की नरीना औलाद नहीं है, और बाकी ये जो बात रही दीन की, तो ये जो दीन लेकर के आए हैं तो ये तो मिट जाने वाला है। तो इसका बड़ा एक खूबसूरत जो इस दीन का बागीचा है, उसको अपने खून पसीने से पसीजा किसने? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने इसकी रखवाली उन्होंने की। उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु, हुजूर की औलाद नहीं है लेकिन ये सारे हुजूर की
रूहानी जो है वो आगे चलने वाले जो फैज़ याफ्तगान हैं, इन्होंने दीन को बचाया है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये दीन मिट जाएगा। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के आला दर्जे पर फायज़ हैं, खुलुक़ अज़ीम। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मोमिनीन की माँ, मोमिनीन की माँ, उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। उनसे एक हदीस मरवी है, किसी ने हुजूर के अखलाक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा काना खुलुक़ुल कुरान, हुजूर का अखलाक कुरान है। कुरान जो कहता है हुजूर वो करते हैं, और हुजूर जो करते हैं वो कुरान की तफसीर है। काना खुलुक़ुहु अल कुरान। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस जिसमें उन्होंने हुजूर के टॉप के औसाफ को बयान किया है, जो बुखारी शरीफ की हदीस है ना। पहली वही के मौके पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है आपकी एक कैफियत आपके ऊपर तारी हो गई। वही का एक रोब होता है, वही की एक जलालत होती है, रब का कलाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उस जलाल का ज़ूर हुआ, फ़खर्र मूसा साइक़ा। तो उसके बाद जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की कैफियत थी, तो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने हुजूर को जिन अल्फाज से तसल्ली दी वो हुजूर के वो टॉप के बेहतरीन औसाफ हैं, जो आपने गिन गिन के बताया कि अल्लाह की ज़ात आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगी। मतलब यह है अल्लाह की ज़ात आपको इज़्ज़तों से नवाजेगी। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, आप सिला रहमी करने वाले हैं। तहमिलुल कल्ला, कमज़ोरों का बोझ उठाने वाले हैं। तक्सिबुल मादूमा, ऐसे लोग जो नादार हैं उनको आप करके कसब करके मेहनत करके खिलाते हैं। तक़रिद दैफ, मेहमान नवाजी करने वाले हैं। तुईन वाला नवाइबिल हक़, मखलूक खुदा की नागहानी आफात में आप मदद करने वाले हैं। तो ऐसा अजीम आदमी, उसको रब्बुल आलमीन की ज़ात इज़्ज़तों से नवाजेगा। आपको किसी किस्म के ख़दशे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रुक कर के मैं एक बात आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा। ये दुनिया है और इसकी कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल इसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और हमारे यहाँ एक कुछ हमने अपना खुद ही सेट की हुई हैं चीज़ें। खातून अव्वल, हमारे यहाँ खातून अव्वल किसको कहा जाता है? जो वज़ीर आज़म की ज़नानी हो या सदर की ज़नानी हो, खातून अव्वल है। वो खातून अव्वल है या ये खातून अव्वल है जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों पे अपनी सारी दौलत निछावर कर दी। खातून अव्वल तो ये है जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खातून अव्वल तो ये क्या है? ये सारे चोर लुटेरे डाकू और जनाब इकट्ठे हुए हैं और हम भी नारे मारते हैं ऐसे अंधों की तरह। ये खातून अव्वल, ये खातून अव्वल हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मैंने एक बड़े मुस्तनद आलिम से सुना था, एक बात सुनी थी कि हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा वो खातून अव्वल से बात चली। तो मैं आपके ईमान के अंदर एक बढ़ोतरी के लिए ये मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ कि हज़रत बीबी खदीजा को जब कब्र में उतारा गया तो हज़रत बीबी खदीजा का जो रुख है वो क़िबले की तरफ किया गया। और आप जिस तरह मतलब करते हैं तो ये जो जगह है वो मट्टी के साथ मस हुई, तो जिब्राईल अमीन ने आकर के रुख को सीधा कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। वो जो ज़ौजा मोहतरमा है जिब्राईल अमीन और रब्बुल आलमीन को ये गवारा ना हुआ कि उनके रुखसार मट्टी पे लगे। खातून अव्वल तो ये है, इतनी अजीम तरीन हस्ती, इतनी अजीम तरीन हस्ती। ये कहती हैं इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं, आप रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, रिश्तों को जोड़ने वाले हैं। मैं एक मिसाल दूँ, हमारी सबसे ज़्यादा टसलबाजी ददपोत्रों से होती है, चचाज़ादों से, ज़मीनों के तनाज़ों पे, रिश्तों के तनाज़ों पे, जायदादों के तनाज़ों पे, अजीज़ों। लेकिन कायनात का एक ऐसा आदमी भी है कि जो ख़ुद तो अभी पीछे खड़ा है लेकिन उसका चचाज़ाद ख़ुद
अपने आप को शहादत के लिए पेश करता है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चचाज़ाद हज़रत अली मुर्तज़ा है। मक्कतुल मुकर्रमा में अमानतें वापस करने के लिए बिस्तर पे कौन लेटा? शुरू के चचाज़ाद लेटे ना। आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त है, आपकी बिलफर्ज आपकी तू तुकार हो जाए तो आपके दोस्त और आपके अजीज़ कनी कतरा के निकल जाते हैं। आपने पेशगी पे जानो तो आपके साथ कोई नहीं जाता, 10 बहाने मारेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अब ये हो गया है, मुझे उधर जाना पड़ गया, ये हो गया है। ये कायनात का वाली है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बदर के अंदर उतरने की बात आई है तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा पहले उतरे हैं, हुजूर के चचा पहले उतरे हैं। एक और भी हुजूर के रिश्तेदार थे, हज़रत उबैदा बिन हारिस, अगर मेरा आज़ा साथ दे रहा हूँ, तीसरे बंदे वो थे, वो ज़ख्मी हुए थे। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हुजूर ने सबको इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, रिश्तों को मिलाया। इन्नका लतसिलुर रहम, सिलर रहम। बेटियाँ हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की राज़दान बेटी भी, हुजूर की राज़दान बेटी। हुजूर ने आखिरी वक्त पे हज़रत बीबी फ़ातिमा से सरगोशी की कि मेरा वक्त विसाल अब करीब है। बेटियाँ, बहनों के साथ हमारे पड़े रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, रिश्तों और नातों पे, ज़मीनों पे। ज़मीनों तो क्या है, बादशाह वक्त भी इस दुनिया से खाली हाथ ही गए हैं। जो उनका हक़ बनता है उनको दे दीजिए, उनके साथ मत बिगाड़िए। ये बहनों के रिश्ते वो होते हैं जो बड़े बेलौस होते हैं, खुदा की कसम बड़े बेलौस होते हैं। वैसे झोलियाँ उठा करके अपने भाइयों के लिए दुआएं करती। महसूस करो, उनको कोई गर्ज नहीं होती, कोई लालच नहीं होती, कोई तमन्ना नहीं। झोलियाँ उठा करके बहनें दुआएं करती। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हुजूर के जब पास आई ना, और मैं एक और बात करता चलूँ, मैं हदीस भी आपके गोशगुजार करूँगा। आप इतनी सी चीज़ उनको गिफ्ट देते हैं ना, खुदा की कसम वो जा कर के अपने घर में इतनी बताती हैं, मेरे भाइयों ने मुझे ये दिया, मेरे भाइयों ने मुझे ये दी। और वो अगर आपके घर से रो करके चली जाए और आपका दरवाज़ा उनके लिए ना खुले, फिर आप ये समझ लें कि आपने रब की रहमत का दरवाज़ा ख़ुद अपने हाथों से बंद किया है। इससे ज़्यादा मेरे पास और अल्फाज नहीं है। आपने रब की रहमत का दरवाज़ा ख़ुद अपने हाथों से बंद किया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन सिफारिश लेकर के हुजूर की बारगाह में आई। उनके ख़ानदान के कुछ लोग कह दिया थे, नबी करीम अलैहि सलाम ने सहाबा से इजाज़त ले करके वही किया जो बहन ने कहा। पहले सहाबा से इजाज़त ज़रूर ली और उनका इस्तकबाल हुजूर ने अपनी चादर बिछा करके किया। अपनी चादर बिछा करके हुजूर ने अपनी बहन का, रज़ाई बहन का इस्तकबाल किया। ये क्या है? ये सिला रहमी है, और इससे जो बरक़ात नसीब होती हैं वो नाक़ाबिल बयान है। दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है, माल और दौलत ही सब कुछ नहीं है। अगर आप अंदर से मुतमईन है, खुदा की कसम आपके बदन जो है ना उसके ऊपर जो है वो चीथड़े भी होंगे और फटे पुराने टाकियों वाले कपड़े भी होंगे, लेकिन अगर आप अंदर से मुतमईन हैं तो आप कामयाब हैं, आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आप अंदर से मुतमईन नहीं हैं तो आपके पास लाखों करोड़ों भी हैं तो मज़ा नहीं है ज़िंदगी का। आप अंदर अंदर से घुल रहे होते हैं, आप अंदर अंदर से टूट रहे होते हैं। ये कुदरती एक अलग निज़ाम है। इसलिए अखलाक का आला दर्जा यही है कि भाइयों को ना छोड़ो, बहनों को ना छोड़ो, चच्चों को ना छोड़ो, चचाज़ादों को ना छोड़ो, मामुओं को ना छोड़ो। एक एक मिसाल हुजूर ने कायम किया, एक एक मिसाल। भाइयों की अगर बात आए तो हज़रत बिन्यामीन, ये बड़ी बात होती है ना, ये उनसे पूछें जिनके दस्त और बाजू टूटे हैं। मुझे और आपको शायद मालूम नहीं है, जिनके दस्त और बाजू टूटे हैं और जिन्होंने भाइयों के जनाज़ों को कंधे दिए हैं, उनसे पूछें। हज़रत बिन्यामीन
उनको मालूम नहीं था कि ये सामने बैठा मेहमान नवाज जो आदमी है या मेज़बान है ये मेरा भाई है। तो दस्तरखान लगा ना, तो 11 भाई थे ना, तो एक एक करके सामने बैठ गए, एक इसके सामने, दो दो जोड़ी जोड़ी, जिसको हम पंजाबी में चौकिया कहते हैं, चौकी बना के बैठ गए सामने। बिन्यामीन आए तो अकेले रह गए, सामने कोई नहीं है। बस उधर जो भाई की जो जुदाई थी उसको वो बर्दाश्त न कर पाए और बेसाख्ता रो पड़े। इतने रोए तो सामने बैठे मेज़बान ने कहा कि आप क्यों रोते हो? ने कहा आज मेरा भाई भी होता तो मेरे सामने बैठता, हम इकट्ठे खाना इकट्ठा खाते। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बात की कि अगर चाहो तो मैं ही तुम्हारा भाई बन जाऊँ। तो हज़रत बिन्यामीन ने कहा भाई वही होते हैं जो माँ जाए होती है, भाई वही होते हैं क्योंकि वो आपके दुख को, आपके दर्द को समझते हैं, वो आपके दुख, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को महसूस करते हैं। आपके भाई दूसरा हज़ार का मैं आपका भाई हूँ, लेकिन जो दुख और तकलीफ़ आपकी माँ जाए को होगी तो किसी और को शायद ना हो। तो फिर उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की उस तड़प को देखा तो अपने आप को ज़ाहिर किया कि वो जिसको तुम अरसे से ढूंढ रहे हो वो ये तुम्हारे सामने है। तो इसलिए दुनिया की खातिर भाइयों को छोड़ देना, बहनों को छोड़ देना, ये दानिशमंदी नहीं है। सदन बाग़ बुलबुल बोले सदन बाग़ बहार, कब कौन इकट्ठा होकर बैठेगा, किसको तकदीर किधर लेकर के जाएगी। लोग तरसते हैं कि सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाएं, और जिस दिन सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं यकीन करें वो ईद हो या ना हो उनके लिए ईद होती है, उनके लिए ईद होती है। इसलिए कि आज अपने हैं, आज सारे इकट्ठे हैं। तो इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी सिला रहमी की, अपने रिश्तों और नातों को यूँ जोड़ के रखा, एक एक रिश्ते की कदर की। ये बहन है, ये बेटी है, ये चचा है, ये मामू है, ये पुप्पू है, ये खाला है, एक एक हदीसें बड़ी बड़ी हैं। तो हुज़ूर के आला अखलाक की ये मिसाल है जो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की ज़ात आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, इज़्ज़तें आपका मुक़द्दर होंगी क्योंकि आप सिला रहमी करने वाले हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप झुक जाएं। अगर आप समझें कि रिश्ते टूट रहे हैं, अगर आप समझें कि मेरी वजह से खुदा न खास्ता दरार आ रही है, अपने आप को जाने दें, अपनी अना को कुर्बान कर दें। कोई बात नहीं है, मेरा रब आपको उसके बदले में और इज़्ज़तें भी देगा, अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोलेगा। झुक जाएं, रिश्ते बच जाएंगे, रिश्ते बच जाएंगे तो सब कुछ बच जाएगा। अगर रिश्ते नहीं बचेंगे तो आप करोड़पति हैं, आपके घर पे ना बहन आती है ना भाई आता है, क्या फ़ायदा है उस दौलत का? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरे इस वाज़ का लुब्बे लुबाब यही है कि मेरे पाक नबी की इस सुन्नत को भी ज़िंदा करें। दाढ़ी हुज़ूर की सुन्नत है, आपका ज़ाती फ़ायदा है। मिसवाक हुज़ूर की सुन्नत है, आपका ज़ाती फ़ायदा, और आपके यानी जिसको कहते हैं ना ज़ाती नेकी, शख्सी बस। लेकिन सिला रहमी वो है कि जो पूरे के पूरे सिस्टम और मुआशरे को जोड़ करके रखती है। आपको भी फ़ायदा है, आपके भाई को भी फ़ायदा है, आपके ख़ानदान को भी फ़ायदा है, आपके अजीज़ों को भी फ़ायदा है। इस सुन्नत का भी इहया कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो। मेरा रब हम सबको इस दीन पे इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।